अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ज़ैम एकेडमिया की तरफ से जो हमने सी शार्प ट्यूटोरियल स्टार्ट किए हुए हैं, आज उसका लेक्चर 3 है। आज के लेक्चर में हमने बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस करना है। पहला टॉपिक है व्हाट इज़ टाइप कास्टिंग, ठीक है। दूसरे में हमने इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा यूज़र इनपुट आउटपुट और डिफरेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी शार्प में, वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमने देखना है जो हमने टाइप कास्टिंग पढ़ी है, यूज़र इनपुट और ऑपरेटर, इन सब की हमने प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट लास्ट में हम एक प्रैक्टिस डेमो करेंगे जिसमें हम एक प्रोग्राम बनाएंगे सी शार्प में, ठीक है, जो यूज़र से इनपुट लेगा उसकी एज, और उसकी एज को वो मिनट्स, सेकंड्स और आवर्स और डेज में चेंज करेगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस डेमो होगा। आपको पता है ये लेक्चर 3 है। इससे पहले भी हम 2 वीडियोस बनाई हैं। उनमें पहले में तो हमने इंट्रोडक्शन किया था, अपना IDE इंस्टॉल किया, और दूसरे में हमने जो है वेरिएबल को डिस्कस किया था। जिस तरह वेरिएबल बेसिक में इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसी तरह जो आज के लेक्चर में मैंने 3 टॉपिक कवर करने हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, पहली बात है टाइप कास्टिंग होता क्या है। टाइप कास्टिंग क्या है आपको पता है? डेटा टाइप का प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था वेरिएबल की डेटा टाइप्स होती हैं। वो क्या होती हैं कि वेरिएबल की डेटा टाइप हमें ये बताती है कि किस टाइप डेटा को वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो अब देखें, अगर एक डेटा टाइप है इंट और दूसरी डेटा टाइप, एक डेटा टाइप को किसी दूसरी डेटा टाइप में जब चेंज करना होता है तो फिर उसको क्या बोलते हैं? हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग। जैसे अगर हमारे पास कोई एक इंटीजर नंबर है, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग तो नहीं होगा, उसको अगर हम स्ट्रिंग बनाना चाहें यानी उसकी डेटा टाइप को चेंज करना चाहें तो वो फिर किसके ज़रिए हम करते हैं? टाइप कास्टिंग के ज़रिए। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? ये जब हमने नेक्स्ट टॉपिक जो है इनपुट आउटपुट का, जब हम उसका डेमो करेंगे ना, फिर आपको उसकी समझ आ जाएगी। टाइप कास्टिंग की 2 टाइप्स होती हैं। एक पहली होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरी होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो फिर हम पहली टाइप कास्टिंग जो है उसको डिस्कस करते हैं, वो है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। स्टूडेंट ज़हन में बात रखिए, जब आपकी स्मॉलर डाटा टाइप जो होती है वो लार्जर डाटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए, यानी ये जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है ये यूज़र नहीं करता, ये कंप्यूटर का प्रोग्राम खुद ब खुद कर लेता है। यानी डाटा टाइप होती है करैक्टर, उसके बाद आती है इंट, फिर आती है लॉन्ग, फिर आती है फ्लोट, फिर आती है डबल। अब देखें, अगर आपकी करैक्टर डाटा टाइप है, ठीक है, और एक और डाटा टाइप है इंट, तो आप करैक्टर वेरिएबल को अगर आप उसमें इंटीजर में स्टोर करवा रहे हैं तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको कंसीडर करेगा इंटीजर। क्या कंसीडर करेगा? इंटीजर। ऐसे ही अगर आपका लॉन्ग टाइप वेरिएबल है, अगर आप उसको फ्लोटिंग पॉइंट में स्टोर करवा रहे हैं तो फिर जो लॉन्ग है वो फ्लोट से छोटी है, तो फिर क्या होगा, जो आपका वेरिएबल है वो फ्लोट का हो जाएगा, पिछली वाली छोटी डाटा टाइप में भूल जाएगा। समझ आ रही है? इसी तरह अगर बल्कि डाटा टाइप अगर फ्लोट है तो अगर आप उसको डबल में स्टोर करवाते हैं तो फिर क्या होगा कि जो छोटी डाटा टाइप थी ना पहले वाली फ्लोट, तो फ्लोट जो है ज़ाया हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी और नई डाटा टाइप आ जाएगी डबल। स्टूडेंट ये देखें, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की एग्जांपल है। ये देखें, ये इंट वेरिएबल है, मैंने इसका नाम रखा है इंट वार, ठीक है, उसको मैंने कहा ये 4 है, ये इंटीजर है, ठीक है। अब मैं इंट वेरिएबल जो इसका नाम है, ये उसका नाम लिखा हुआ है वेरिएबल, अब मैं इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा रहा हूँ डबल वेरिएबल जो कि डबल टाइप का है। यानी मैंने जो एक और वेरिएबल था डबल डाटा टाइप का, डबल वेरिएबल नाम उसका मैंने रखा, उस डबल डाटा टाइप में मैंने जो है इंटीजर को स्टोर करवाया है। तो इट मीन्स ये इंटीजर छोटी थी डाटा टाइप और जो बड़ी डाटा टाइप डबल है, तो आंसर ऑब्वियसली जो इंट वार की डाटा टाइप है ना उसका आंसर अब डबल होना चाहिए। अब हम डेमो करने जा रहे हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए मैं एक वेरिएबल रखता हूँ जिसको मैं कहता हूँ इंट ए, ठीक है, इसको मैं रख देता हूँ 1, ठीक है। अब मैंने एक इंट टाइप का वेरिएबल रखा है जिसकी वैल्यू रखी है 1। अब मैं एक डबल टाइप का वेरिएबल रखता हूँ और इसको मैं बी कह देता हूँ। अब इसको मैं इनिशियलाइज करवाऊँगा इंट ए वाली वैल्यू को, किसको करवाऊँगा? ए को।
मैंने क्या किया, एक इन टाइप का वेरिएबल रखा जिसको 1 का, और फिर मैंने एक डबल टाइप का वेरिएबल रखा है जिसको मैंने b का है, और मैंने उस डबल टाइप वाले वेरिएबल को a की वैल्यू असाइन कर दी है। मेरी एक बात सुनिए, ये इसकी डाटा टाइप क्या थी, इंट, ठीक है, और इसकी डाटा टाइप क्या है, डबल। ये दो तो डिफरेंट डाटा टाइप है, होना तो ये चाहिए था। अब ये दोनों डिफरेंट डाटा टाइप है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटी डाटा टाइप के डाटा को नंबर वेरिएबल को बड़ी के साथ असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसकी डाटा टाइप को खुद चेंज नहीं किया है, इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इंट को असाइन किया है डबल वाली को, एक डिफरेंट डाटा टाइप थी इंटीजर, उसको दूसरी डिफरेंट डाटा टाइप जो डबल है उसको मैंने असाइन कर दिया है, वो डबल को असाइन कर दिया है, ठीक है। इंटीजर वेरिएबल को डबल डाटा टाइप से असाइन कर दिया है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने कहा था जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है वो कंप्यूटर खुद कर रहा होता है ये। और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, छोटी वैल्यू को बड़ी को दिया जाता है। अब ये देखें, ए छोटी डाटा टाइप है इंट, और स्मॉल साइज़ है, और जो डबल है लार्जर साइज़ वाली है, यानी हम स्मॉल साइज़ वाली को लार्जर साइज़ वाले से इनिशियलाइज करवा रहे हैं, साइन करवा रहे हैं, इसलिए ये खुद ब खुद इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो जाएगी। अब हम कंसोल से जो है इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। वैल्यू तो दोनों की सेम ही आनी है, ठीक है। आप देखें, इधर ए को शो करवाता हूँ और दूसरे कंसोल में मैं जो है डबल को शो करवा देता हूँ, ठीक है जी। डबल बी था, आप देखें ये असल में ये 3 था ना, 1 था ना, तो ये दोनों का आंसर 1 आना है, ठीक है। 1.0 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं होगा। अब देखें आंसर दोनों का सेम आएगा, 1 है। हमने किया ये है कि हमने ए, अगर जो बड़ी डाटा टाइप है डबल, उसको अगर मैं इंटीजर छोटी से असाइन करता हूँ फिर क्या होगा, ये देखिए। पहले को अगर मैं डबल कर दूँ, ठीक है, मैंने इसको डबल कर दिया, और जो दूसरी डाटा टाइप है उसकी मैं रखता हूँ इंट, ठीक है जी। आप देखें इंट रखा। अब मेरी बात सुने, अब मैं डबल वाले को इंटीजर से क्या कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ, यानी डबल लार्जर साइज़ की डाटा टाइप थी, इंटीजर छोटे साइज़ की डाटा टाइप है। अब मैं डबल वाले वेरिएबल जो कि ए है उसको इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ बी से, लेकिन ये एरर आ रहा है। क्या कहता है, सुनिए ज़रा, क्या कहता है, देखिए वो कहता है, यहाँ पे लिखा होगा, इधर मैसेज आ रहा है, कहता है आप हैं डबल को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़े लार्जर साइज़ की डाटा टाइप है, उसको आप स्मॉलर साइज़ में चेंज कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों इम्प्लिसिटली नहीं कर सकते, इम्प्लिसिटली पहले एग्जांपल में हमने किया है, वो कैसे किया था, छोटी डाटा टाइप बड़ी को साइन हो जाती है, लेकिन बड़ी डाटा टाइप छोटी को साइन नहीं होती। इसलिए हम क्या करते हैं, हम कन्वर्जन टाइप कास्टिंग को यूज़ करते हैं। तो इम्प्लिसिट के बाद अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, वो है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये क्या की जाती है जी, जैसे इम्प्लिसिट ऑटोमेटिकली हो गई थी, लेकिन जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है वो मैनुअली की जाती है, खुद की जाती है। कहता है कन्वर्टिंग अ लार्जर टाइप टू अ स्मॉलर साइज, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है, डबल को मैं असाइन कर रहा था इंट, जो डबल बड़ी थी उसको मैं छोटी से असाइन कर रहा था, तो वो एरर आ रहा था। तो वो कहता है कि आप जब भी आपने बड़ी लार्जर डाटा टाइप को स्मॉलर से असाइन करना होता है, तो अब तब आपको किसकी ज़रूरत होती है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की। ये क्या है, सबसे बड़ी लार्जर है, डबल है, फिर फ्लोट, फिर लॉन्ग इंट आती है। यानी अगर आप डबल को फ्लोट करना चाहते हैं, या फ्लोट को लॉन्ग करना चाहते हैं, या फ्लोट को करैक्टर, यानी किसी लार्जर साइज़ की डाटा टाइप को अगर आप स्मॉलर में चेंज करना चाहते हैं, तब आप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करेंगे। तो स्टूडेंट, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करने का सिंटैक्स क्या होता है, तरीका क्या होता है, ये देखें। एग्जांपल है, डबल है, डबल वेरिएबल मैंने कहा डबल 1, उसको मैंने डबल वैल्यू असाइन की है। अब ये डबल की है, मैं इसको इंटीजर को जो है असाइन कर रहा हूँ, ये इंट टाइप का वेरिएबल है। अब देखें, कन्वर्जन जो है एक्सप्लिसिटली ऐसे की जाती है, जिस वेरिएबल को जिस टाइप में जो हमारी रिक्वायर्ड डाटा टाइप होती है ना, वो लिख देते हैं। यानी इसको मैंने चेंज करना था ना, तो इसमें पेरेंथेसिस में मैंने उसकी रिक्वायर्ड डाटा, जिस डाटा टाइप में चेंज करना होता है उसको लिख देते हैं। तो एग्जांपल करता है, कोड लिखा हुआ है, ये डबल का था, ठीक है, डबल को मैंने चेंज करना है, तो ये एरर है कि हम 2 पेरेंथेसिस लगाते हैं। अब इसको मैंने किस में चेंज करना है, पहले डबल थी, इसको मैं इंटीजर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये इंट टाइप का वेरिएबल है, तो मैं साथ इंट लिख दिया। ये देखें, मैंने जब इंट लिखा ना, तो एरर रिमूव हो गई है। ये क्या है, डबल है,
पहले तो ये डबल है, ठीक है, और ये क्या है, ये इंट है, तो ये कोई एरर नहीं है। अब दोनों की वैल्यू देखिएगा सेम आएगी। कंट्रोल एस किया विदाउट डिबगिंग, दोनों की वैल्यू सेम आई। जबकि जब तक मैंने टाइप कास्टिंग नहीं थी की, तब ये अगर मैं इस टाइप कास्टिंग जो एक्सप्लिसिट की है मैं इसको रिमूव करता हूँ, तब ये हमें एरर दे रहा है। ये रेड है तो इट मीन्स ये आएगा नहीं, और नीचे ऐसी टाइप है। तो आपको फिर क्या समझ आई? आपको समझ आई कि जब भी आप लार्जर साइज़ के डाटा टाइप के लार्जर डाटा टाइप साइज़ के वेरिएबल को जब आप स्मॉलर से असाइन करते हैं, तब आपको कन्वर्ट करना होता है उसकी रिक्वायर्ड डाटा टाइप में। तो जब रिक्वायर्ड छोटी में कन्वर्ट करना होता है, तो फिर हम उसके लिए सिंटैक्स क्या करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, और उसमें जिस डाटा टाइप में चेंज करना होता है वो हम लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट ये देखिए, हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन भी है। जब भी आप किसी वैल्यू को किसी डाटा टाइप में चेंज करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है कन्वर्ट डॉट। अगर आप बूलियन में करना चाहते हैं तो लिखते हैं टू बूलियन, और ये वैल्यू से मुराद है जिस वैल्यू को, जिस वेरिएबल को आपने चेंज करना है। अगर डबल में करना है तो कन्वर्ट डॉट टू डबल लिख दें। अगर आप स्ट्रिंग में करना चाहते हैं, जैसे अगर इधर कोई इंटीजर टाइप का है 1 2 3, आप कहते हैं मैं इसको स्ट्रिंग में चेंज करना चाहता हूँ, तो लिख दें कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अगर आप किसी को टू और इंट 64, अगर आप इधर वैल्यू जो भी है, जैसे कोई स्ट्रिंग है, कुछ भी है जिसको आपने इंट में चेंज करना है, तो आप ये फंक्शन यूज़ करेंगे। इसी तरह लॉन्ग में चेंज करने के लिए आप 2 इंट 64 करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखें जो कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट, कैलकुलेटर में अब आपको इतना तो समझ आ कि भी है ना, कंप्यूटर हो तो उसको रैम में स्टोर करवाना पड़ता है वैल्यू को, ऐसे ही है ना। तो अगर कैलकुलेटर में जब हम नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं, तो इट मीन्स वो उसकी रैम में कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है। अगर वो स्टोर हो रहा होता है तो इट मीन्स वेरिएबल बन रहा होता है, ठीक है। तो वेरिएबल बन रहा होता है, तो उस वेरिएबल को कैलकुलेटर या किसी भी सॉफ्टवेयर में हम तो रन टाइम में अपनी वैल्यू दे देखना है कि हम जो वेरिएबल हमने बनाया है ना किसी भी टाइप का, उसको रन टाइम पे वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करवा सकते हैं, वो हमारा टॉपिक होगा इनपुट आउटपुट। तो ज़हन में रखें, रन टाइम पे जो इनपुट देने के लिए हमारे पास कमांड है वो है कंसोल डॉट रीड लाइन। क्या होती है? कंसोल डॉट रीड लाइन। तो इसका डेमो करते हैं। स्टूडेंट मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, जिसमें मैं अपना नेम स्टोर कराऊंगा। स्ट्रिंग है, मैं नेम रखता हूँ, ठीक है। इसको मैंने डिक्लेयर करवा दिया। पहले तो हम इनिशियलाइज करवाते थे, कैसे करवाते थे, और उसकी वैल्यू ऐसे डबल कोटेशन में लिख देते थे, ठीक है, जैसे यासीन वगैरह समथिंग, तो वो इसमें स्टोर हो जाता था। फिर हम कंसोल डॉट राइट लाइन में उसको डिस्प्ले करवा लेते थे। लेकिन अब मैं चाहता हूँ मैं इसकी वैल्यू जो है ना रन टाइम पे लूँ, ठीक है। तो मैंने इसको डिक्लेयर किया। अब मैं चाहता हूँ इसकी रन टाइम पे वैल्यू लेने के लिए मैं सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ जब प्रोग्राम रन हो ना, तो मैं उसको बोलूँ कि एंटर नेम। तो फिर जब हमने स्क्रीन पे कुछ शो करवाना होता है, तो वो फिर कंसोल डॉट राइट लाइन आता है, ठीक है जी। अब मैं जो है इधर आके डबल कोटेशन में लिखता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। अभी जो है मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अभी इसने हमारे पास स्क्रीन आएगी और वो कहेगा एंटर योर नेम। जस्ट देखिए एंटर योर नेम, ये क्यों आया है? क्योंकि हमने कंसोल में लिखा है। तो आपको पता है कंसोल राइट लाइन में जो भी होता है वहाँ वो उधर आ जाता है जी स्क्रीन पे। अब देखिए असल में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था स्ट्रिंग का, मैं ये नेम उसमें स्टोर करवाना चाहता हूँ। मैं उसको इनिशियलाइज नहीं करवाना चाहता, रन टाइम में स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं फिर कोड लिखूँगा, इनिशियलाइज करवाना है नेम इक्वल कंसोल डॉट रीड लाइन। इट मीन इसका मतलब ये है कि जब ये प्रॉम्प्ट आएगी रीड एंटर योर नेम, जब यूज़र कोई भी कीबोर्ड से कुछ भी जो एंटर करेगा ना, वो कैच कर लेगी रीड लाइन, ठीक है, वो इसमें स्टोर हो जाएगा, और जो इसमें स्टोर हुई होगी वो नेम में आ जाएगी। अब देखें, अब अगर नेम की वैल्यू आई है तो अब हमने इसको शो भी करवाना है, ठीक है। तो फिर वो आपको पता है शो करवाने के लिए मैं लिखता हूँ कंसोल, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे C++ में करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन डबल कोटेशन में लिखता हूँ योर नेम इज़। अब आपको पता है ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, प्लस लगाऊंगा और साथ में वेरिएबल रखता हूँ नेम। यानी क्या होगा कि सबसे पहले
आएगा एंटर योर नेम। जब मैं एंटर योर नेम करूँगा तो वो रीड लाइन मेरे नेम को कैच करेगी और नेम जो है वेरिएबल में स्टोर करवा देगी। अब नेम वेरिएबल पे स्टोर हो गया तो इसको शो करवाना है, तो फिर हम राइट लाइन करेंगे। कंट्रोल एस किया, मैं इसको डिबग करने जगह स्टार्ट करने लगा हूँ। ये देखें एंटर योर नेम, मैं लिखता हूँ यासीन, एंटर दबाया, योर नेम इज़ यासीन। अच्छा जी, अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। मैंने इधर देखें, इधर कहीं मैंने यासीन लिखा हुआ, अपना नाम नहीं लिखा हुआ। तो यानी हम वेरिएबल जो है वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाया था, उसको इनिशियलाइजेशन जो है हम रन टाइम में करवा रहे हैं। किसके ज़रिए करवा रहे हैं? रीड लाइन के ज़रिए। अब दोबारा इसको जो है हम रन करते हैं। योर नेम इज़, मैं लिखता हूँ जैम एकेडमिया, योर नेम इज़ जैम एकेडमिया। तो स्टूडेंट अभी तक आपने बड़ा स्ट्रिंग कंसेप्ट पढ़ा है। वो क्या था कि जो है हम यूज़र से रन टाइम पे कैसे इनपुट ले सकते हैं। अभी तक आपने ये देखे, प्रीवियस लेक्चर में आपको ये पता चला था किसी भी वेरिएबल में जो है इनिशियलाइजेशन कैसे करवाते हैं, कोडिंग टाइम। तो अब आपने ये सीखा है किसी भी वेरिएबल में रन टाइम में कैसे वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये कंसोल अगर रीड लाइन की बात हुई है ना, तो एक और बात मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ये तो मैंने ना स्ट्रिंग स्टोर करवाई है। अगर मैं इंटीजर स्टोर करवाना चाहता हूँ, इंटीजर मैं कहता हूँ मैंने आपको शुरू में बोला है मैंने एज कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, मैं लिखता हूँ एज, ठीक है, और मैंने डिक्लेयर करवा दिया। अब मैं कंसोल देता हूँ एज एंटर करने के लिए, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन देता हूँ। ठीक है, एंटर योर एज। ठीक है जी। अब जो एज है वो कहाँ पे स्टोर करवानी है हमने? एज वेरिएबल में, इक्वल जो हमने अभी तक सीखा है कंसोल डॉट रीड लाइन करना है, ऐसे ही जी इसको। अच्छा मेरी बात सुनी, जो पहले हमने एग्जांपल की थी हमने जस्ट इतना ही लिखा था कंसोल डॉट रीड लाइन, वो तो चल गया था, लेकिन ये रेड आ गई, इधर एक मसला है। मसला क्या है? ज़रा इसके ऊपर एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट। मतलब ये है, ये जो रीड लाइन स्ट्रिंग कंसिडर करती है, तो हम स्ट्रिंग को स्टोर करवा रहे हैं एज में, जो कि इंट है। लार्जर डाटा टाइप को हम स्टोर करवा रहे हैं किसमें? स्मॉलर में। तो फिर हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैं मेथड यूज़ करता हूँ, है कन्वर्ट इनटू, कन्वर्ट डॉट टू किया। इस सारे को हम करना चाहते हैं। मेरी बात सुने, यहाँ पे मैंने आपको ये मसला बताया कंसोल रीड लाइन का। मैंने कहा है जो कंसोल रीड लाइन होती है ना, वो स्ट्रिंग होती है। ठीक है, स्ट्रिंग इनपुट। तो जो स्ट्रिंग है हमने उसको चेंज करवाना था एज में, तो वो डायरेक्ट तो चेंज नहीं था हो सकता। तो फिर हमने मेथड यूज़ किया कन्वर्ट करो 2 × 32, तो उसमें स्टोर हो गया। डॉट करें ना, 2 बेस स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग कर सकते हैं, फिर 2 इंट कर सकते हैं। ये डिफरेंट 2 बुलियन, 2 बाइट, 2 करैक्टर, 2 डेट टाइम, 2 डेसिमल, ये डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं डाटा टाइप को। तो ये कन्वर्ट था। तो फिर मैं इसको, हमें तो इसका इंट चाहिए था, तो मैंने इसको कन्वर्ट डॉट 2 × 32 किया, तो ये उसमें स्टोर हो गया। अब मैं स्टूडेंट जो है इसको कंसोल पे शो करवाता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, पैरेंथेसिस, और इसमें जो हमें पता ना लिखते हैं आ जाता है। तो मैं कहता हूँ योर एज इज़, ठीक है, वो है जी योर एज इज़। कहाँ स्टोर्ड है हमारी एज? इंट एज वेरिएबल में। और इसको मैं विदाउट डिबगिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। योर एज इज़, मैं कहता हूँ 24, योर एज इज़ 24। जो भी हम वैल्यू देते हैं हमारा आज। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था कंसोल इनपुट आउटपुट का। स्टूडेंट ये हम कर चुके हैं। इनपुट नंबर्स की मैंने आपको बताया। अभी मैंने कहा था ये जो कंसोल राइट लाइन होती है ना, वो जो रीड लाइन होती है वो स्ट्रिंग होती है। ठीक है, जो स्ट्रिंग है उसको हमें इंट में कन्वर्जन उसकी करनी पड़ती है, तो वो कन्वर्ट के मेथड से हम करते हैं। तो फिर आ जाते, ये हमने देख लिया। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स का।
जो ऑपरेटर का वर्ड है ना, ये निकला है ऑपरेशन से। कहाँ से आया? ऑपरेशन से। तो ऑपरेशंस क्या हैं बेसिकली? अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? डिवीजन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है। तो ऑपरेटर्स वो स्पेसिफिक सिंबल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो वो प्लस के ज़रिए हम एडिशन करते हैं, यानी टू नंबर्स हों जैसे एक्स और वाई, ठीक है, तो उनको ऐड करना हो तो उनके दरमियान में प्लस, अगर उनको माइनस करना हो तो दरमियान में माइनस, मल्टीप्लाई करना हो तो ये तो आपको पता है सारा, ये डिवाइड करना हो तो फिर हम ये डिवाइड कर देते हैं। ये थोड़ा सा नई चीज़ है ये जी, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज, नहीं हमने इसको बोलना है, इसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑपरेटर या मॉडुलो। मॉडुलस ऑपरेटर का काम क्या होता है? मॉडुलस ऑपरेटर का काम ये होता है, एक बात सुन लें, ये जो डिवीजन है, डिवीजन 4 को डिवाइड करो 2 से तो 4 2 2 ज़ा 4, आंसर हमेशा कोशेंट होता है जो ऊपर आता है। जैसे मैं करता हूँ 10 को 2 से डिवाइड करो तो हम देखते हैं 10 2 के टेबल में कहाँ पे आता है, तो वो 2 5 ज़ा 10, कोशेंट 5 है, इसका 5 होता है। जो मॉडुलस ऑपरेटर होते हैं ना, ये रिमाइंडर को शो करवाता है। अगर एक नंबर करने से दूसरे नंबर से जो रिमाइंडर बचता है वो आंसर होता है मॉडुलस का। अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, बाकी क्या बचेगा? 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 है। अगर आप 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो जो रिमाइंडर क्या होगा? 1 आएगा ना, तो वो मॉडुलस का आंसर होगा। तो फिर मैंने आपको क्या बताया, जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो हमें बताता है कि एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या बचता है। स्टूडेंट, ऑपरेटर्स की टाइप है कंपैरिजन ऑपरेटर। मैथमेटिक्स वालों को पता है ये लेस देन कब लगता है, जब हमने ये जो है ना कंपैरिजन ऑपरेटर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना इंटरेस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, उसमें हमें यूज़ होगा कंपैरिजन करने के लिए। वैल्यूज़ को देखेंगे, लेस देन है ग्रेटर है तो वो उसमें तब देखेंगे। ये लेस देन का सिंबल होता है, ये ग्रेटर देन का, ये होता है लेस देन और इक्वल टू, यानी इसकी आउटपुट दे हम चेक करते हैं यहाँ तो लेस देन हो या इक्वल हो, ठीक है, ये यहाँ तो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो। ये होता है एग्जैक्टली इक्वल, मुकम्मल एग्जैक्ट देखते हैं। ये होता है इज़ नॉट इक्वल। जब इसकी एग्जांपल हमने इफ एल्स में करनी है तो फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। स्टूडेंट, दूसरे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। ये जो इक्वल है ना, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट। तो क्या मतलब होता है? प्लस इक्वल का मतलब है, इस तरह हम यूज़ करते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान, x प्लस इक्वल वाई। इसका मतलब है जो x है ना, नेक्स्ट वेरिएबल x में ही ऐड करो। जैसे मैंने कहा हुआ है x प्लस इक्वल का मतलब है ये, और ये वाला वेरिएबल प्लस नेक्स्ट क्या होता है? पहले वाला प्लस नेक्स्ट। अगर ये है तो ये माइनस इक्वल है, इसका मतलब है पहले वाला वेरिएबल x माइनस वाई। ये मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब x मल्टीप्लाई नेक्स्ट। फिर ये डिवाइड है तो इसका मतलब है x मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय, जैसे ये लिखा हुआ है x प्लस इक्वल वाई तो x प्लस वाई, ये x माइनस वाई है। यानी जो भी वेरिएबल पहले होता है ना वो लिखते हैं, ये वाला सिंबल लिखते हैं और नेक्स्ट वेरिएबल लिखते हैं। जो इसी तरह जो भी वेरिएबल पहले होगा वो लिखते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट सिंबल और दूसरा वेरिएबल। इसी तरह ये डिवाइड है, पहला x डिवाइडेड, ये मॉडुलो क्या करता है? x जो पहले वाला है उसको मॉडुलो करता है। ये थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक और ऑपरेटर की टाइप है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये बड़े इंटरेस्टिंग है, ये ज़रा समझ लें। इसकी भी हम मोस्टली इफ एल्स में करते हैं। स्टूडेंट, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ये पहला ऑपरेटर उसकी टाइप है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू तब आता है जब उसके दोनों कंडीशन ट्रू हो। मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन वही लेंगे जिनका इंटर क्लियर हो एंड एंट्री टेस्ट क्लियर हो। यानी हम दो कंडीशन लगाते हैं, हम कहते हैं वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं जिन इंटर भी क्लियर हो, यानी वो पास हो, एंड एंट्री टेस्ट भी क्लियर हो। अगर ये दोनों इंटर और एंट्री टेस्ट क्लियर होगा देन वो एडमिशन ले सकेंगे, यानी देन वो उनका आंसर ट्रू आएगा। अगर एक बच्चा जो इंटर तो पास कर लेता है लेकिन उसका एंट्री टेस्ट रह जाता है तो इट मीन्स वो क्वालिफाई नहीं हो पाता है। एंड ऑपरेटर दो कंडीशंस अगर अप्लाई करें दोनों का ट्रू होना लाजमी है। यानी अगर उस स्टूडेंट का इंटर क्लियर होने के साथ अगर उसका एंट्री टेस्ट भी क्लियर होगा तब भी उसको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये थी एग्जांपल एंड ऑपरेटर की। दूसरा है और ऑपरेटर की एग्जांपल ये बनती है कि कोई अगर वैकेंसी आती है, ठीक है, तो वैकेंसी उसकी जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन रिक्वायरमेंट वो है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन BS में की हुई है
और कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन में MSc की हुई है, ठीक है, लेकिन उस क्राइटेरिया है कि 16 होनी चाहिए। तो अब आपको पता है BS वालों ने भी 16 की हुई हैं और MSc वालों ने भी 16 की हुई हैं। तो फिर अगर किसी कोई ऐसा बंदा जिसकी BS हो, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकता है, और कोई ऐसा बंदा जिसका MSc हो वो भी अप्लाई कर सकता है। यानी 2 कंडीशन तो हैं, कोई एक ट्रू हो जाए तो वो आंसर ट्रू आ रहा है। तो ये थी एग्जांपल ऑड ऑपरेटर की। मैं समझता हूँ ये एग्जांपल के बाद आपको समझ आ गई है। दोबारा सुन लें। अगर एक पोस्ट आई, रिक्वायरमेंट है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, कुछ लोग जिन्होंने BS किया हुआ है और कुछ लोग जिन्होंने MSc किया हुआ है की हुई है, तो MSc वाला भी अप्लाई कर सकता है और BS वाला भी अप्लाई कर सकता है। यानी कोई एक कंडीशन, दोनों में से कोई एक ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आ जाएगा। दूसरी है जी नॉट ऑपरेटर। क्या है नॉट ऑपरेटर? नॉट ऑपरेटर हमेशा खरूस है, इसने आपकी हाँ के साथ हाँ नहीं मिलानी। अगर आप कहते हो ना यस तो ये कहेगा नो, अगर आप कहते हो नो ये कहेगा यस। आपने ऐसे समझना है। नॉट ऑपरेटर किस लिए होता है? अगर आप कहते हैं यस वो ये कहेंगे नो, ये कहेगा नो। मतलब अगर पहले ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। एक कैलकुलेटर बनाने लगा हूँ, एज कैलकुलेटर, जो क्या करेगा। अच्छा एक और बात, एक कंसेप्ट होता है कमेंट्स का। ये जो 2 लाइंस लगाई हैं ना मैंने, इनको हम बोलते हैं कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स के बाद जो भी लिखी जाती है ना चीज़ वो एग्जीक्यूट नहीं होती। तो मैं बनाने लगा हूँ कोड, लिखने लगा हूँ कोड टू कन्वर्ट, ठीक है, एज इनटू डेज, ठीक है। पहले तो हम डेज में करते हैं, ओके जी। अब मैं इसको अगर रन करूं तो क्या इसको फिर आना चाहिए ना स्क्रीन पे? मैं रन करता हूं, क्या आता है? कुछ शो नहीं हुआ। क्यों नहीं शो हुआ? फिर अगर मैं इसको ऐसे करूं, अब मैं इसको रन करता हूं, देखिए अब तो इतनी एरर्स आ गई हैं, मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई हैं। तो जो एग्जीक्यूट नहीं होती, ये हमारे जो कोड लिखा होता है उसके लिए हमने याद रखने के लिए ना, उसका पर्पस तो हम ये यूज़ करते हैं। तो मैं इंट एज वेरिएबल रखता हूँ, ठीक है, इसको मैं डिक्लेयर करवा दिया। अब मैं कहता हूँ मैं यूज़र से एज लूँगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, डबल कोटेशन लगाए, एंटर योर एज, ठीक है जी, एज। अब जी इसको मैं सेव करवाऊँगा एज वेरिएबल में, इक्वल। अब आपको पता है पहले तो कंसोल डॉट रीड लाइन लिखेंगे ना, तो इसमें जो भी मैं प्रेस करूँगा इसमें आ जाएगी। अब ये एरर इसलिए है कि मैं इंट टाइप है, तो उसको मैं कंसोल की जो होती है वो स्ट्रिंग होती है, उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ इंट में। तो उसका एक फार्मूला क्या होता है कन्वर्ट टाइप का, कन्वर्ट टू, इसमें इंट 32 में करना है। तो ये पैरेंथेसिस मैं इसको बांध दिया, ठीक है जी। ये अब मेरे पास यूज़र की एज आ जाएगी। अब यूज़र की एज आई है, मैं उस एज को क्या करना चाहता हूँ, किस में चेंज करना चाहता हूँ, डेज में। तो उसका फार्मूला क्या होगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट का ही, ठीक है, इंट एज इन डेज, ठीक है। इसको मैंने कह दिया इक्वल, ये कैसे आएगी, जो आपकी एक्चुअल एज है ना उसको मल्टीप्लाई करो कितने से, 365 से, ठीक है, 365 से। तो इससे क्या आ जाएगी, एज आपकी डेज में आएगी। अच्छा मैं सेकंड्स में भी चेंज करना चाहता हूँ, डेज है ना, मैं कहता हूँ इसको मैं एज इन आवर्स में आए, एज इक्वल का आया। एज को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आवर्स कितने होते हैं एक दिन में, 24, ठीक है जी। हाँ ये आ गया। एज को अगर आपने आवर में चेंज करना है तो स्टूडेंट के एज पहले तो उसके बनेंगे डेज, ठीक है। डेज में चेंज करने के लिए 365, ठीक है। उसको आवर में चेंज करना है तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, ठीक, ये आ गया। तो इसको क्लिक कर दिया। अब मैं कहता हूँ एज इन मिनट्स, ठीक है। वो कैसे आएगी, एज जो है उसके पहले हम बनाएंगे डेज, ठीक, 3 से। इसको पहले मैं पूरे का पूरा कॉपी करता हूँ,
यहाँ लिख दिया, डेज बन गए। आवर्स बने हुए हैं। अब आवर्स में एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60, ठीक है। ये एज इन मिनट्स आ गई। अब मैं एक और वेरिएबल लिखता हूँ, मैं कहता हूँ एज इन, ये जो है ना मैं इंटू को बाद में डबल करने लगा हूँ, एज इन सेकंड्स, ठीक है। वो इक्वल होगा, ये मिनट्स थे, अगर आप मिनट्स को मज़ीद 60 सेकंड्स होते हैं एक मिनट में, इससे मल्टीप्लाई किया 60 से, तो अब ये एज सेकंड में आ गई है। अब मैंने इनको सब डबल करने लगा क्योंकि इंट छोटी डेटा टाइप है तो इसका आंसर सही नहीं आना, डबल, ठीक है। इसमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं होनी क्योंकि छोटी एज स्मॉलर है, लार्जर में करना चाह रहे हैं तो वो खुद ही हो जाएगा, ठीक है जी। इसको भी डबल आ गया जी। अब मैं इसको पहले तो कहूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन, पहले मैं इसकी एज शो करवाऊँगा, उसमें ईयर में तो आपने देनी है ना। पहले मैं कहता हूँ इसको एज इन किस में करेंगे हम, सबसे पहले डेज, ठीक है। तो वो कौन सा वेरिएबल आप यूज़ किया हुआ आपने, एज इन डेज वाला, ठीक। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कितनी दफ़ा मुझे चाहिए ये चीज़, 4 टाइम चाहिए, फिर मैं करता हूँ, ठीक है, फिर करता हूँ। अब स्टूडेंट पहले एज इन डेज को, अब मैं चाहता हूँ एज इन आवर्स, ठीक। तो इसका वेरिएबल क्या था हमारे पास, एज इन आवर्स वाला। अब मैं इसमें करूँगा मिनट्स वाला, एज इन मिनट्स, ठीक है। तो इधर जो वेरिएबल है मिनट्स वाला, एज इन मिनट्स। अब ये आएंगे सेकंड्स, एज इन सेकंड। अब देखिए आपके सामने इनपुट आएगी। सबसे पहले हमारा जी कन्वर्जन है। अब ये मैं कमेंट इधर भी यूज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ कमेंट्स लाइन दिस कैलकुलेट एज इन डेज, मतलब हम अपनी लाइन का पर्पस लिखना होना इजीनेस के लिए, तो फिर हम कमेंट्स को यूज़ करते हैं, इट विल डिस्प्ले एज इन मिनट्स, ताकि कोई बाप दोबारा अपना कोड का कभी देखें तब आपको अपना कोड समझने में आसानी हो, इसलिए हम कमांड्स यूज़ करते हैं। अब मैं इसको करने लगा हूँ कंट्रोल एस, स्टार्ट करने लगा हूँ। एंटर योर एज, मैं लिखता हूँ 24, वो कहता है डेज इतने बने हैं, एज इन आवर्स इतने आवर्स हैं, एज इन मिनट्स इतने हैं, एज इन सेकंड्स इतने हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा टाइप कास्टिंग क्या होती है, यूज़र इनपुट क्या होती है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ को आज के लेक्चर की समझ आई है। अगर आपको स्टूडेंट समझ आई है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया।